मैं भूतपूर्व न्यायाधीश और 85 साल का बुजुर्ग होने के नाते मैं आप सभी सांसदों को और विशेषतः विपक्षी पार्टियों को आह्वान करता हूं कि यदि मोदी आने वाले सेशन में 2/3 वोट्स हासिल करते हैं तो ये विपक्षी पार्टियों का आखिरी सेशन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। विपक्षी सांसदों को विनती करता हूं कि आने वाले सेशन में 2/3 एमपीज साथ लेने का मोदी शाह का प्रयास, उसके लिए वो हर हथकंडा अपना रहे हैं। कानपट्टी पे बंदूक भी लगाएंगे, नोटों के बॉक्सेस भी देंगे, लेकिन देश हमेशा के लिए बर्बाद हो। 5000 सालों से ब्राह्मणवादियों ने हमें कुचल कुचल के मारा है, आज तो वो संविधान के तहत हमें कुचल कुचल के मार रहे हैं। और संसद में ब्राह्मणवाद का धोखा जानने वाले ज्यादातर एमपीज है, तो भी ऐसे जो बिल पास होने वाले होंगे तो हम भारत को हमेशा ब्राह्मणवादियों के हाथ में झोंक देंगे। वही तो उनका एम है। आरएसएस पढ़ेंगे, गोलवलकर पढ़ेंगे, सावरकर पढ़ेंगे, तिलक पढ़ेंगे, तो वो कहते हैं कि हम देश के मालिक है और आप सब 2 जून के रोटी के अधिकारी है। कई सांसद जो कभी भी पहले सत्ता पे रहे, उन्होंने कुछ तो कुछ भ्रष्टाचार किया है। आज इलेक्शन लड़ने के लिए 50 करोड़ 100 करोड़ तो खर्च होते हैं, तो किसी का अकाउंट तो साफ सुथरा हो ही नहीं सकता। तो भी हमें मोदी शाह से डर कर इस बिलों पर, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट पर उनको सपोर्ट करना देश के लिए बहुत खतरा है, बहुजन समाज के लिए भी खतरा है। और जो भी पार्टियां, प्रादेशिक पार्टियां आज तक बीजेपी के साथ गई, उनको उन्होंने खत्म किया है। हमारे महाराष्ट्र के बुजुर्ग नेता जिनको लोग जानता राजा कहते थे, उन्होंने 78 में ही आरएसएस के साथ सरकार करी और सभी पैसे वाली मिनिस्ट्री उनको दी थी। महसूल था उत्तमराव पाटिल, अडवाणी के पास आशु अडवाणी के पास था एक्साइज, स्टेट एक्साइज, और प्रमिला टोपले के पास था हेल्थ। तो ये क्यों हुआ? उसके बाद शरद पवार की आज क्या हालत है। और उनकी बेटी बोलती है कि हम बिल पर सोचेंगे, बिल देखने के बाद सोचेंगे। 2/3 वोटिंग किस लिए वो जमा कर रहे हैं? आपको रिलीफ देने के लिए, देश का भला करने के लिए? 12 सालों में जिन्होंने एक कतरा भी देश का अच्छा नहीं काम किया, वो ये बिल लाकर तुम्हारे भले के लिए बिल ला रहे हैं। तो ये सब बहानेबाजी है। अभी अभी कांग्रेस ने आपके पिता के लिए 25 वोट दिए और इसीलिए वो राज्यसभा में गए ना। आप तब कांग्रेस को पूछा था क्या, बोला था क्या आपने, क्या आपके साथ नहीं रहेंगे आप, क्योंकि हम स्वतंत्र है और हर बिल पर हम सोचेंगे और फिर वोटिंग करेंगे? पूछा था क्या? नम्र विनती करता हूं सभी सांसदों को और स्पेशली विपक्षी सांसदों को कि डरो मत, जाओ 4-8 दिन जेल में गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी आखिरी विनती है। इसके बाद, इस सेशन के बाद शायद संसद का सेशन होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं।